सोवत है। वो जान भुगत करनी अपनी, फिर पापी मन में चैन कहाँ। वो जान भुगत करनी अपनी, फिर पापी मन में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ। जो सोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर वही रैन कहाँ। जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ। जो सोवत है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज। ಕಾಟಿದ್ದೇನೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಡಿದೆ. पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठां श्रोत्रियं बोधरूपिणां चिदानन्द रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ध्येय सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती, नारायण सरसिजासन सन्निविष्टः। केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी, हारे हिरण्मय बपु धृतशङ्खचक्रः। जपाकुसुमशङ्काशं
काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोष्मि दिवाकरम। पूज्य महाराज जी हर रविवार को हम सबको अलग अलग प्रश्न के रूप में समाधान देते हैं और समाधान ही हमारा वास्तविक सत्संग है। और महाराज जी को जीवन में बहुत कुछ अप्रिय है और बहुत कुछ प्रिय है। जो प्रिय है उसमें से आज का एक दिन प्रश्नोत्तरी, महाराज जी के जीवन में जो 5 प्यारे हैं उसमें से एक प्यारा ये सत्संग, ये समाधान सत्र जिसको बोलता है शंका समाधान, ये महाराज जी को अत्यंत प्रिय है। हम सबसे भी प्रिय यही है और होना भी चाहिए। जो जाना है उनको लोग जाने, भगत लोग जाने और अपना जीवन का कल्याण करे। मैं अकेला ही जानकर जाऊं और कोई न जान सके ऐसी भावना होती नहीं। संत महात्मा करुणामय होते हैं, मैत्रीमय होते हैं, क्षमावान होते हैं, उपेक्षावान होते हैं। इसलिए साधु की व्याख्या में ये सब कुछ समा जाता है। इसलिए महाराज जी ने जो कुछ जाना है, जो कुछ समझा है, जो कुछ पाया है, वो लोग जाने पाए और कुछ प्राप्त करे। इस हेतु से हमारे संत सम्मेलन में भी हिमाचल में भी हम शंका समाधान रखते हैं। उससे बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है अलग अलग विषयों से। ये पुस्तक है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो विषय एक ही चलेगा। लेकिन ये शंका समाधान है, बहुत कुछ विषयों से आवृत्त होता है। चलिए, आज पंजाब में बड़ा पर्व है और पंजाब में जो पर्व आज है वहां उनको बहुत बहुत बधाई आज एक दूसरे देते हैं, क्योंकि आज 10वें गुरु गोविंद सिंह की आज प्रकाश पर्व है। और गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व है। उनके लिए उनका नाम क्यों पड़ा गुरु गोविंद सिंह, मुझे क्यों गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, जब उससे पूछा गया कि आपका नाम बताओ, आप कौन है, तो उन्होंने एक दोहा बोला था पंजाबी में। अच्छा है, वो बोले 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बाज लड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद कहा हूं, ऐसा उन्होंने कहा था। अब इसका अर्थ क्या है तो मैं जानता नहीं हूं, मैं तो कॉपी करी है, कॉपी पेस्ट है मेरा तो। लेकिन ये कहते हैं कि आज प्रकाश पर्व है और प्रकाश पर्व पर सब पंजाबी अपने अपने घरों से वो एक बधाई भेजते हैं एक दूसरे को, बधाई हो। तो हम भी यहाँ से हमारे गुरु भाई जो है पंजाबी, उनको खास करके, और हमारी जामनगर की हॉस्पिटल है उनका नाम भी इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ही रखा गया, क्योंकि वो यहाँ आए थे, बेट द्वारका से निकले थे तो जामनगर रुके थे, ऐसा इतिहास बताते हैं। चलिए, उसमें न जाते हुए आज प्रकाश पर्व हमारे जीवन में भी प्रकाश करे, ऐसी भावना के साथ प्रश्नोत्तरी के रूप में हम जाने का प्रयास करें। कोई चीज प्रकट होती है जब, तो उसको वहां प्रकाश कहते हैं। तो आज उनका जन्मदिन है। उनका जन्म का जो नाम था वो गोविंद राय था। उन्होंने खालसा धर्म की स्थापना करी, तो नाम बदला, गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए। तो वो इसका मतलब जैसे समझाया था कि उस वक्त यहाँ पर औरंगजेब का अत्याचार चलता था बहुत, तब उन्होंने एक खालसा लोग तैयार करे थे, लड़ने वाले सिपाही। तो एक को 1.25 लाख से लड़ा उन्होंने, ऐसा उनका भाव था। हिंदू धर्म की रक्षा करी थी। कहते हैं अगर नानक देव बाबर के साथ आए और गोविंद सिंह औरंगजेब के साथ गए, अगर ये नहीं आए होते पंजाब में,
तो शायद वो हिंदू यहाँ नहीं होता। ये देश भी जैसे सब कंट्री मुसलमान होते आ गए, ईरान, इराक, उधर से सब इस्लाम फैला और यहाँ से आगे भी ऐसा हो गया। इंडोनेशिया है, मलाया है और बर्मा है वहाँ, लेकिन ये बीच का इतना भाग बचा है थोड़ा। ये जो हिंदू संस्कृति है ये बच गई। तो इसकी मान्यता ये है कि ये एक प्रभु की कृपा रही, जितने अतताई आए उसके साथ ऐसे ही संत भी आए और बहुत जानकार संत आए, खाली बातों ने नहीं, कर्मठ आए जिन्होंने बलिदान दिया। ये जब इनका जन्म पटना में हुआ है, गोविंद राय जी का, वहां पर है बड़ा गुरुद्वारा पटना में, पटना साहब नाम की जगह है वहां पर। और बचपन से विलक्षण थे, गुरु तेग बहादुर जी के लड़के हैं। तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया था दिल्ली में शीशगंज नाम का गुरुद्वारा। इतिहास को हम जानते नहीं है भारत के, पता नहीं होता है। एक एक स्टेट का अलग अलग इतिहास होता है, अलग अलग महापुरुषों का। दक्षिण भारत के इतिहास को तो जानता ही कोई नहीं है। तो थोड़ा समझना चाहिए अपनी संस्कृति के बारे में, कैसे इसका रक्षण हुआ है, कैसे बचाव हुआ है, कौन कौन महापुरुषों ने इसका रक्षण किया। तो गुरु वो अपने पिता को भी इन्होंने प्रेरित किया था बलिदान देने के लिए। उस वक्त औरंगजेब ने एक कसम खाई हुई थी, 1.25 किलो जिनेऊ तोल के फिर वो नाश्ता करता था। ऐसी मान्यता है और कहानी है, ये इतिहास है। तो जितने पंडित थे इनको या तो मुसलमान बनाता था तो जनेऊ काट देते थे, या मोटवा देता था तो जनेऊ काट देते। तो उसके लिए सारे पंडितों ने आकर के इनसे, इनके पिता तेग बहादुर उस वक्त गद्दी में थे, इनका प्रचार चलता था, मानते थे बड़े पंजाब के। वहां पर भजन पाठ वगैरह जैसे सत्संग चलता है, मंडल आजकल कई चलते हैं, स्वामी नारायण वगैरह का चलता रहता है और कई हैं, ऐसे ही इनका चलता था। तो इनसे बोला, इनके पिता तेग बहादुर थे, उनसे तो ये खेल रहे थे बगीचे में, वहां आंगन में। 12 साल के थे गोविंद सिंह। तो उन्होंने कहा ये कैसे रुकेगा, ये तो सारे मुसलमान हो जाएंगे या मारे जाएंगे, रुकना पड़ेगा इसको। तो तेग बहादुर जी महाराज ने कहा कि किसी का बलिदान होगा महापुरुष का, तब ये रुकेगा। तो बोला कौन महापुरुष है, तो ये इन्होंने बोला अपने पिता को, बोला पिताजी इस वक्त आपसे बड़ा कोई महापुरुष नहीं है। तब पिता ने कहा समझ गया मैं तेरी बात को। तो ये फिर आए, प्रचार करने निकले और लोगों को जगाया। तो फिर इनको पकड़ा, दिल्ली आगरा में पकड़ा, गुरुद्वारा है बड़ा रास्ते में, ये सब वहां से फिर दिल्ली लाए सिकंदरा, और फिर इनको बोला मुसलमान हो जाओ। औरंगजेब ने, इन्होंने कहा अगर मुझे मुसलमान होना था तो मैं मुसलमान घर में पैदा होता। भगवान की मर्जी नहीं है, उसने मेरे को जिस घर में पैदा किया है मैं वही रहूंगा। ये शरीर तो आज नहीं कल नाश होगा, इसके भय से मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। अपना जो संस्कृति है, जो ईमान है, वो नहीं बदलूंगा। तो इनको फांसी की सजा दी और सिर कलम कर दिया। वो जो गुरुद्वारा है दिल्ली का शीशगंज, वहां पर फिर वो शीश को कोई ने उठाए, कोई जाए नहीं पास में, भय था उस टाइम बड़ा भारी औरंगजेब का। तो एक भगत कोई उस शीश को बैलगाड़ी में रख करके ले गया
धड़ को, और उसने क्रियाकर्म करा, इनको अग्निदाह संस्कार दिया। वो रकाबगंज नाम की जगह है, वहां पर इनका दाह संस्कार हुआ। वहां पर भी गुरुद्वारा है बड़ा। आज दोनों जगह में बड़ा जलसा हो रहा होगा, मना रहे होंगे वो। तो सिख धर्म नहीं बनाया है, खालसा धर्म की स्थापना करी है। सिख धर्म तो अनादि है। ये गुरु शिष्य का जब तक संबंध रहेगा तब तक सिख धर्म रहेगा। शिष्य धर्म, सिख का मतलब है शिष्य। पंजाबी में वो शब्द सिख कहलाता है, हिंदी में उसका मतलब है शिष्य, अंग्रेजी में उसको कहते हैं डिवोटी, यानी फॉलोवर, पीछे पीछे चलने वाला। भगत भी कहते हैं, डिवोटी का मतलब भगत होता है। वो अंग्रेजी का शब्द इतना अच्छा नहीं है, वो डिवाइड शब्द से डिवोटी बना है, लेकिन हिंदी का मतलब है शिष्य, वो अच्छा शब्द है। वो जो अनुकरण करता है उसको शिष्य का है, उसी से सिख शब्द बना। जो धर्म बनाया है, पंथ बनाया है, वो खालसा पंथ बना है। और उसका जो शब्द है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जैसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, ये सत श्री अकाल कहते हैं। सत, श्री और अकाल। उनसे जब पूछा गया था आप कौन हैं, तब उन्होंने कहा था अकाल पुरुष को हूं मैं दासा, आया देखन जगत तमाशा। मैं अकाल पुरुष का सेवक हूं, जिसको कभी काल नहीं आता है, उसका सेवक हूं, और मुझे भेजा है संसार को देख के आओ। ऐसा नहीं कहा मैं कोई करने आया हूं, करता तो पना होता ही नहीं उनमें, तो वो देखने आए हैं, दृष्टा का रूप है। जो भी कर्म होता है उसके हम दृष्टा भी होते हैं, लेकिन हम दृष्टा को भूल जाते हैं, कर्मों को याद रखते हैं। इसलिए कर्म का ही फल हम भोग पाते हैं। जिस दिन दृष्टा हमारी दृष्टि में आ गया और दृष्टा का भाव उत्पन्न हो गया हमारे अंदर, उस दिन कर्म का भोग समाप्त हो जाएगा। ऐसी कहानी है आज की। और महाराज जी, ये विचित्र नाटक इन्होंने लिखा था? हाँ, इनके दो बड़े ग्रंथ हैं। एक अकाल स्तुति है, उसमें महिमा लिखी है परमात्मा की। ये भगवान को अकाल पुरुष मानते हैं, और उसका वहां स्थान भी है दरबार साहब अमृतसर में। उनका नाम है अकाल तख्त। उसके लिए काफी लोगों ने झगड़ा किया, वहां पर वो बैठ गया था अभी थोड़े समय पहले। हाँ, तो उसका मरण हो गया। अभी तक ऐसी कहानी है, इतिहास है उसका, कि जो भी उस पर बैठता है वो मारा जाता है तुरंत ही करके। तो ये जो शब्द है इनका, जो बोले सो निहाल, जो बोलता है वो निहाल हो जाएगा। सत, श्री और अकाल। सत है जो शुरू में था, और उसके साथ श्री शब्द जोड़ा हुआ है सत के साथ। तो सबका कल्याण करने वाला होता है उसको श्री कहते हैं। जिसके द्वारा हमारा कल्याण होता है उसको श्री कहते हैं, और वो अकाल है। इसलिए इनका वो शब्द है, ये इससे जोश चढ़ जाएगा हर एक को। जो बोले सो। कभी अमृतसर जाओ तो दरबार साहब जाओगे तो वहां म्यूजियम बना हुआ है एक। वहां पर ये खालसा पंथ का पूरा इतिहास चित्र के द्वारा चित्रित किया हुआ है। बहुत अच्छा है, देखने जैसा। आपको भी जोश चढ़ जाएगा। उसमें
कितना कितना जुल्म उठाया है इन्होंने अंग्रेजों के टाइम पर भी। वो जलियांवाला बाग का भी सीन वहां पर रखा होगा, जहां वो कर्नल डायर ने गोली चलवाई थी और खून की नदी बहा दी थी। उस वक्त का भी इतिहास वहां सारा कुछ है। देखने जैसी जगह है, ऐसी ऐतिहासिक जगह है। अपनी संस्कृति के प्रति थोड़ा सा भाव पैदा होए आदमी को, तो वो खोजे तो देखे तो पता लगे कितना कितना बलिदान दिया है। खाली पेट भरने के लिए नहीं आए संसार में, इंद्रियों के भोगों के पोषण करने के लिए खाली नहीं आए हैं। अहंकार के पोषण थोड़ी देर के लिए हो जाए, 10-5 साल 20 साल 25 साल, उतने मात्र के लिए नहीं है शरीर। शरीर है कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए। तब ये शरीर का महत्व है, नहीं तो क्या फायदा पशु की तरह जिए और मर गए। हमारा भी खास नमन गुरु गोविंद साहब को, और हम महाराज जी के साथ हमको भी उनके स्थान में भोजन करने का मौका मिला है। और एक दूसरी बात इसलिए बता रहा हूं कि ये बहुत जानकार महापुरुष थे, अवतारी महापुरुष थे, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो संस्कृत भाषा में कम होता है, लेकिन इन्होंने संस्कृत भाषा पर इतना कमांड था, और संस्कृत भाषा में ग्रंथ बनाने वाले ये बहुत कम महापुरुष, ये गुरु ग्रंथ साहब, ये 10 परंपरा में इन्होंने संस्कृत में भी बहुत लिखा है। संस्कृत नहीं है वो, विचित्र नाटक, विचित्र नाटक। और दूसरी बात एक बताऊं, भारत के उस समय के जितने भी संगीतकार थे उस समय के, और सबको बुलाकर संगीत सुनते थे, और संगीत जब सुनते थे तब डिस्टर्ब करती थी यमुना मैया, यमुना का प्रवाह। तो उनको बोला, यमुना जी ये मुझे अच्छा नहीं लगता आपका प्रवाह। तो इतनी जगह है वहां यमुना जी का प्रवाह इतना है, फिर भी आवाज नहीं है, सब जगह पर बोले। वहां देहरादून के पास है वो जगह, पोंटा साहब है, वहां गुरुद्वारा है बड़ा, और वो अन्य क्षेत्र चलता रहता है। उनकी भाषा में उसको भंडारा कहते हैं। भंडारा वहां चलता रहता है हमेशा। मैं कई बार जाके खा के आया हूँ। वहां उसका महत्व है खाने का। तो इनको भी एक बार ले गया था वहां सबको। वो दाल रोटी हमेशा मिलेगी वहां, कभी भी जाओ, दोपहर को, सुबह, शाम, रात को, किसी वक्त को भोजन करना है तो उसी वक्त मिले। वो वहां पर ये बैठ के उन्होंने साधना करी है। और अपनी साधना स्थली एक जगह और बताइए पिछले जन्मों की, वो साधना स्थली है वो बद्रीनाथ के पास में हेमकुंड साहब। हाँ, वहां पर इन्होंने साधना करी है। वो फूलों की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है वो जगह। वो किसी अंग्रेज लेडी जो राइटर थी बड़ी, उसने खोज निकाली थी वो जगह। तो वहां पर इन्होंने अभी गुरुद्वारा बनाया है बड़ा, और नीचे जहां से जाते हैं ऊपर पहाड़ है, वहां पर बड़ा भारी वो घोड़े वगैरह चलते हैं। अभी रोपवे बनवा रहे हैं, उसका नाम गोविंद घाटी रखा है। फ्लावर वैली। और ऊपर इनका गुरुद्वारा है। तो और ये देहरादून के पास, यहाँ पर इनको ऐसी मान्यता है समाज में वहां कि नैना देवी बोली तरफ मंदिर है बड़ा, उसने तलवार भेंट करी थी। वो तलवार को पूछते हैं ये लोग, तलवार रखी हुई है, वो 20 किलो वजन की है। कितने शक्तिशाली होंगे, उसको एक हाथ से घुमाते थे वो और मारते थे, लड़ते थे। आनंदपुर साहब में है। हाँ, आनंदपुर साहब में वो तलवार, इनके हथियार सब वहां रखे हैं, बर्छे, भाले और वो ढाल वगैरह वहां रखे हुए हैं। ये जाते पूछते हैं ये लोग। मेरी वहां बहसबाजी भी हुई थी। तो ऐसा इनका इतिहास है। उनके नाम से यहाँ हॉस्पिटल बना है,
इसलिए गुरु गोविंद सिंह होटल हॉस्पिटल को जीजी हॉस्पिटल कहते हैं। अंग्रेजी नाम में जीजी आ गया। जी जी हजूरी। दो चार प्रश्न है तो कर लेते हैं। महाराज जी, ओम नमो नारायण। आपके सत्संग में कल या परसों हमने एक शब्द सुना था जो हमारी पढ़ाई में अभी तक नहीं आया, और आपके मुख से निकला हुआ शब्द हमेशा रहस्यपूर्ण होता है। तो ये आला के विषय में और आला विज्ञान आप बोले थे, तो आला विज्ञान के विषय में जानकारी देने की कृपा करें। आला विज्ञान क्या है, उनके विषय में जानकारी देने की कृपा करें। आला विज्ञान। आला, अच्छा। ये बौद्ध धर्म का शब्द है, वो बौद्ध संस्कृति का। आला कहते हैं, पुराने जमाने में मकान बनाते थे, उसके हम लंडर नहीं पड़ते थे, तो एक जगह छोटे छोटे रख देते थे। गोखला कही हाँ, उसको आला कहते हैं। वहां पर हमारे यहाँ सामान भी रखते हैं, और अक्सर दिए जलाने के काम आता है। छोटा सा दीवार में रख जाते हैं, वो अगल वो लीप लाग के नीचे वो पत्थर या तख्ता लगा देते हैं और उसको लिप देते हैं। उसमें हमारे घर में वो दिए उसमें रखते थे। उस टाइम ये बिजली नहीं थी, तो ये तेल के दिए जलाते थे। ये सरसों के तेल के बत्ती बनाया हुआ, अभी उसका रिवाज है, दिवाली वगैरह को जलाते हैं। ऐसे दिए बड़े बड़े होते थे, इतने बड़े बड़े, उसको तेल भर देते थे और वो बत्ती लगा के वहां रखते थे, तो उससे प्रकाश फैलता था। उसको आला कहते हैं। ठीक इसी प्रकार बौद्ध भगवान बुद्ध देव ने आलय विज्ञान नाम का शब्द है उनका बौद्ध ग्रंथों में, आलय विज्ञान। तो वो कहते हैं ऐसे आला हमारे अंतर में है, और हमने दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ के विचार जो हैं वो उसमें भरे हुए हैं। वो आला खाली करना जरूरी है। वो कूड़ा कबाड़ सब वहां से साफ सफाई होगा। मन के द्वारा जब स्मरण होगा, स्मरण करेंगे, तो धीरे धीरे वहां वो कूड़ा कबाड़ साफ होगा। वो जो क्या नाम अपने संत होते हैं, ये सूफी, उन्होंने उनमें एक संत हुए हैं सूफी संतों में, वो शेख फरीद के कहा है। उनके नाम से पंजाब में एक शहर है फरीदकोट, वहां के रहने वाले थे। और ये बादशाह जो था अपना अकबर, उसके फूफी के लड़के थे, वो फुफेरे भाई थे। तो उन्होंने कहा है, उठ फरीदा सुत्या, उठ फरीदा सुत्या, झाड़ू दे मसीत, रब जागदा तो सुत्या, तेरी दाढ़े नाल फरीद। पंजाबी का शब्द है। अपने को कह रहे उठ फरीदा, सोया हुआ क्या कर रहा, झाड़ू दे मसीत। अपना जो ये मस्जिद है भगवान का बनाया हुआ, ये कुदरती मस्जिद कहा है, कुदरती काबा इसको कहा है। ये भगवान का बनाया हुआ मस्जिद है, कहते हैं। इसमें झाड़ू दे, सफाई कर। रब जागदा, परमात्मा जाग रहा है, तू सोया। रब जागदा तो सोत्या, तेरी दाढ़े नाल प्रेम करके, तेरी शैतान के संग दोस्ती लग गई, उसके साथ प्रेम हो गया तेरा, इसलिए तू सोया है और भगवान जाग रहे। ऐसा उनका वर्णन है। ये सफाई करना है, तो इसको आलय विज्ञान का नाम भगवान बुद्ध ने दिया है। ये शब्द है आला,
और वो आलय का मतलब है वो छोटा सा एक वो होता है गोखला, दीवार। हमारे गोखला बोलते हैं। हाँ, दीवारों में वहां सामान रखते हैं, जो कचरा भी रख देते हैं, ऐसा बेकार का सामान भी रख देते हैं, कोई काम का भी रख देते हैं, ऐसा लगते हैं वहाँ। फिर जब जरूरत पड़ती है उसमें से देखते हैं, वो कहते हैं फलाने आले में होगा। ऐसे ही हमारे आले बने हैं अंदर, उसमें विचारों का कचरा भरा पड़ा है। उसको भगवान पतंजलि ने जिसको कहा है, योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध। चित्त वृत्ति समाप्त करना है। वृत्तियां उन चीजों को खोजती रहती है, ढूंढती रहती है, वही ख्याल में आते हैं। उसका एक चित्र जैसा भी आता है सामने, तो वो सब सफाई करना है, धीरे धीरे स्मरण में लगना है, बार बार उसको हटाना है। और एक दिन ऐसा आ जाए जब वो सब हट जाए, कोई चीज स्मरण में न आए, और एकमात्र जो आत्मसत्ता है, हमारा होना है, जो प्रथम स्पंद है आदि पुरुष का, वही रह जाए और कुछ नहीं। तो वो आलय विज्ञान के नाम से बौद्ध ग्रंथों में उसका वर्णन मिलता है। वो बौद्ध शब्द है, वैसे यहाँ उसका वर्णन नहीं आया है। यहाँ वो चित्त वृत्ति निरोध का वर्णन मिलेगा, कैसे हुए। और वृत्ति चेतना रूढ़, इसको ब्रह्मारूढ़ वृत्ति कहते हैं, वो वेदांत का शब्द है। अलग अलग शास्त्र हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनके शब्द हैं अलग अलग गढ़े हुए। उन शब्दों को ही हम याद करते, रिपीट करते हैं, उनके द्वारा भाव प्रकट होते हैं शरीर के साथ। तब उन भावों के द्वारा हमको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ऐसा है। जय सच्चिदानंद महाराज जी, प्रणाम। हमारी वृत्तियों को निरंतर परम तत्व की खोज में लगाए रखने के लिए कौन से श्रेष्ठ उपाय है जिससे हमारा कल्याण हो सके? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अब ये तो इसमें बताया नहीं जा पाएगा, बोला नहीं जाएगा। ये तो आप जब खोजते हैं तो किसी संत महात्मा गुरु महाराज के पास जाकर के रास्ता मार्गदर्शन लेंगे, तब उसके द्वारा धीरे धीरे वृत्तियों का समूह, जिसको संतों की भाषा में सुरता कहा है, उसको अंतर में लाना पड़ेगा अपने। खास करके वो वृत्तियों का समूह होता है, उसको ही सुरता कहा है। तो अंतर ला करके, और जो प्राप्त होता है महाराज जी से लक्ष्य हमको, उसके साथ जोड़ना पड़ेगा उसको बार बार। उसके लिए अगर कुछ नहीं है, कोई हमारा मार्गदर्शन नहीं हुआ है, हमने कहीं से कोई दीक्षा आदि नहीं ली है, तो हम ओम को पकड़ सकते हैं, राम को पकड़ सकते हैं। मैं पहले संन्यास लेने से पहले महेश जोगी जी महाराज का शिष्य रहा हूं, तो वो उन्होंने मेरे को ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इसका नाम रखा था, सिखाया था। तो वो पहले कुछ आर्य समाज के संस्कार थे, ओम को माना जाता था, क्योंकि स्कूल पढ़ाने वाला जो मास्टर था वो आर्य समाजी था। ओम को महत्व देते थे बहुत ज्यादा, और गायत्री मंत्र को। फिर बंबई में खार में गायत्री मंदिर है, कभी जाओ तो देखना, वहां जाता रहा हूँ ओम ओम करने के लिए गायत्री का। तो वो बिठा के ध्यान में ओम ओम जपवाते थे, तो वो बोल जपते रहना, जपते रहना, जपते रहना, और जब ख्याल छूट जाए, इधर उधर चले जाए, तो जब याद आए तो फिर पकड़ना और फिर जपना। ऐसा वो
भावातीत ध्यान उसको कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान। तो वो उनसे सीखा था मैं, तो वो करता था पहले, संन्यास लेने से पहले की बात है। वो उनके साथ में संबंध जुड़ा था। तो उसके बाद जब संन्यास ले लिया, तब ये संन्यास में जो गुरुजी महाराज मिले, इन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, वो आदत पुरानी पड़ी हुई थी, थोड़ा समय इस पर बना नहीं। जब भी बैठता था तो वही जपने में आ जाता था। एक बार एक संत महात्मा के पास रहा था 17-18 दिन करीब सेवा में। तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मंत्र दिया था, तो वो भी याद आ जाता था। और उसके प्रति, इसके प्रति कोई खोज नहीं थी, उसके प्रति लगाव था, तो वो रहता था। ऐसे करीब 6 महीने गुजरे होंगे। उसके बाद धीरे धीरे ये सत्संग आदि सुनने से, संत महात्माओं का संग आदि करने से नाम की महिमा का प्रभाव आया जीवन में। तो फिर इसकी तरफ रुझान हुआ, फिर इसमें लगा और इसमें लगा और बहुत ज्यादा लगा। यही हमेशा रटता ही रहा, जागृत में भी और सोने में भी, सोने के बाद भी हमेशा इसमें लगता रहा। उसका लाभ भी मिला, जीवन में बहुत कुछ जानने को प्राप्त हुआ, समझ आई। और ये बहुत सा संसारिक जो लगाव है ये छूटा। तो अब ये वृत्तियां हैं जो, इसको सुरता कहा है। संतों की भाषा जो मध्ययुगीन हुए हैं उनकी थोड़ी अलग किस्म की है। तो वो सुरता को वृत्तियों का समूह बोलते हैं। सूरत लगी संसार में, ताते पड़ गयो दूर। संसार में लग गई सुरता, तो भगवान छूट गया, उसका विस्मरण हो गया, क्योंकि स्मरण में संसार आ गया। सुरता बांधी जो थिर करे, तो 8 पहर हजूर। उस सुरता की जो वृत्तियां बाहर भाग रही हैं, इसको इकट्ठा करना है, एक जगह लाना है। तो भगवान के दर्शन कहते हैं 8 पहर होंगे। जैसे हवेली में 8 टाइम में दर्शन करने जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा का भी रूप माना जाता है। सूरत शब्द बिना सूरत आंधेरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द का सारा खेल है, उसके बिना सुरत आंधेरी है, कहते अंधी है, कहाँ जाएगी, भटकती है, संसार में दौड़ती है। जब उसको प्राप्त होता है, महाराज जी का ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो शब्द के साथ जोड़ते हैं उसको। बार बार शब्द के साथ जोड़ने का नाम सूरत शब्द योग कहलाता है। उसको प्रकृति पुरुष योग भी कहते हैं, शिव शक्ति योग भी कहते हैं, राधा कृष्ण योग भी कहते हैं, सीता राम योग भी कहते हैं। अलग अलग संप्रदायों ने अलग अलग विचारधारा की वजह से उसके अलग अलग नाम दिए हैं। तत्व एक है, नाम अनेक हैं। तो उसके साथ जब जोड़ा जाता है उसको, तो सुरता अपने घर में रहने लगती है, वो बाहर भटकना छोड़ दे। हाँ, उसको कहते हैं एक लक्ष्य। और वो संतों की भाषा, कभी भजन पढ़ोगे उसमें वो संत महात्मा कहेंगे हम क्या हैं, वो भजन है अलग बना दी। हाँ, हम हैं योगी, सुहागी। अच्छा, सुहागी लाल, सुहागी लाल, आर्य अवसर में वो भजन है। अभी वो आर्य अवसर भगत होगा तो गा देता। नहीं, आर्य अवसर में जेने सतगुरु सेव्या। वो सुहागी संत उसी को कहते हैं। वस्तु तो देह में बतावी रे सुहागी लाल। वो नहीं तो वो कहते हैं अभागी हैं सब। उनकी सुरता भटक रही, संसार में लग रही है, उसको व्यभिचारिणी सुरता कहते हैं।
और जिसका मालिक है कोई, उसके साथ जो सुरता जुड़ती है उसको संत सुहागी मिलियारे करके ऐसे भजन बहुत हैं। मीरा के भी भजन होंगे ऐसे। तो इस प्रकार से वो गुरु समझाते हैं, वो देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। फिर हमको निष्ठा पूर्वक उस पर साधना करनी पड़ती है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग आदि उसमें सहायता करता है आगे बढ़ने में और समझ आने में। बुद्धि का विवेक जगता है और हमको थोड़ा सा जीवन में परिवर्तन आता है, निर्भयता आती है। सबसे पहली बात, भय आदि का नाश होता है। जो जानकार महात्मा है वो कहते हैं काल पकड़ चेला किया, भय के कतरे कान, मैं सिमरण करता सत्य नाम को किसको करूं सलाम। काल पकड़ करके कहते हैं चेला कर दिया, शिष्य बना दिया काल को। और जो भय है, डर है, उसके कान काट दिए। क्योंकि मैं सत्य नाम का सिमरण करता हूं तो किसको सलाम करूं, किसी को नहीं। वो कहेगा मैं हूं योगी अलख अनादि पार ब्रह्म के पारा। कब हूं न करूं नाम रूप, ये जो शरीर का है नाम और रूप नहीं, नाम रूप नहीं हमारा, गुण हमारा कबहू न धरू अवतारा। वो जो तत्व है वो कभी जन्मता मरता नहीं है। तो ये सब संतों की भाषा है। इसको थोड़ा चिंतन करेंगे हम, जब ख्याल में लाएंगे, अपने अंदर उसका स्मरण में लाएंगे तो इसका रहस्य प्रकट होता है। जब रहस्य प्रकट होता है हमको, तब हमको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, अंदर से एक पुलक पैदा होती है और बहुत अच्छा लगता है। और इस मार्ग में चलने का जहाँ एक तरफ प्रेरणा मिलती है वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा निष्ठा भाव जन्मता है। ये निष्ठा जन्मते जन्मते श्रद्धा का एक ऐसा रूप लेती है जिसको तुलसीदास जी भवानी कहते हैं। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप जाऊं। कोई भवानी है भव से पार ले जाती है। आदेश। बाबा जी आपके चरणों में कोटि कोटि चरण वंदना। बाबा जी, कर्म की प्रधानता होने पर भी इस समय या सतयुग में या द्वेता में या कलयुग में, जो समय में, सब में कर्म की प्रधानता है, ऐसा आपकी वाणी में सुना। कर्म की प्रधानता होने पर भी प्रारब्ध की महिमा का गुणानुवाद इतना क्यों गाते हैं? इसके पीछे प्रारब्ध बलवान है या कर्म बलवान है, इनकी जानकारी में दुविधा हुई, इसलिए दुविधा दूर करने का कष्ट करे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दोनों का महत्व है, प्रारब्ध का भी कर्म का भी। कर्म कैसे होता है? देखो, हम रात को सो जाते हैं तो कोई इच्छा के वजह से काम बाकी होता है, पूरा नहीं होता है, तो दूसरे दिन उठ करके उस काम में लगते हैं। वो जो है रात का काम बाकी, उसको समझो प्रारब्ध आप। और जब दूसरे दिन का काम शुरू होता है वो कर्म है। ठीक इसी प्रकार से शरीर छोड़ने से पहले बड़े भारी इच्छाएं बाकी होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती हैं। तब जब शरीर छूटता है, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारे आगे के कर्म होते हैं। इसलिए वो जो कर्म है करेंगे हम इच्छाओं की पूर्ति के लिए,
वो आगे आने वाले जीवन में प्रारब्ध बन जाता है। कभी पानी डालो यहाँ पर थोड़ा, तो वो पानी सूख जाता है हवा से या सूरज की रोशनी से, लेकिन उसका एक सूक्ष्म दाग अंदर होगा, वो दिखेगा नहीं बाहर से, कोई उससे देखना होगा तब दिखेगा वो। तो वो सूक्ष्म दाग में दोबारा जब पानी पड़ेगा वहां पर, तो वो पहला जो पानी का दाग है उसी में घूमेगा वो। कभी ख्याल करना और आजमाना। तो वो जो पहला दाग है वो उसका प्रारब्ध है पानी का, दूसरा दाग उसी के ऊपर चलता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो इच्छाएं बाकी होती हैं उसकी पूर्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं वो कर्म कहलाता है, और वो पूर्ति के लिए जो भाव है वो प्रारब्ध कहलाता है। वो प्रारब्ध हमसे वो कर्म करवाएगा, उसका भाग होगा। लेकिन अगर एक कहानी आती है आपको, मैं सुनो तो चलेगा। आज वैसे भी गुरु गोविंद सिंह का दिन है, ये उनका एक ग्रंथ है, उसको वो जन्म साखी कहते हैं। सिखों का जैसे हमारे पुराण हैं, ऐसी उनका वो जन्म साखी ग्रंथ है, उसमें छोटी छोटी ऐसी कहानियां। गुरु हरगोविंद सिंह जी के छठे पातशाह कहते हैं, वो छठे गुरु। वो 10 गुरुओं की परंपरा में छठे गुरु थे। उनका ही नाम एक सिंह नाम से पड़ा है, बाकी तो सबके नाम अलग अलग हैं। किसी का दास है, किसी का देव है, ऐसे नाम है। उनका नाम था गुरु हरगोविंद सिंह। उनके यहाँ एक सेवक था, सेवा करता था गुरुद्वारे में। 1 साल हो गया था उसको सेवा करते करते। तो वो एक दिन उसको ख्याल हुआ कि वैसे ही घर में काम करता हूँ, ऐसे यहाँ करता हूँ, वही रोटी वहां खाने को मिलती है, वही यहाँ मिलती है, ऐसे ही यहाँ भी जीवन जा रहा है, वैसे घर में भी होता है, फायदा क्या हुआ यहाँ। तो उसने महाराज से पूछा, महाराज मैं कल को अपने घर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तेरी मर्जी भाई। बोला महाराज क्या फायदा है इधर भी, जो सेवा मैं घर करता था वही करता हूँ यहाँ भी, और वैसे ही रोटी घर मिलती थी वैसे यहाँ भी मिल जाती है, एक जैसा जीवन है, कोई फायदा तो नहीं है। और सुना है गुरु की सेवा का बड़ा महत्व होता है, मेरे को कुछ महत्व नजर नहीं आ रहा। उन्होंने हंस के कहा, बोला हाँ ऐसे ही है, तू सत्संग वगैरह सुनता है, ये प्रश्न कर रहा है, ये तो एक महत्व की बात है, घर में किससे करेगा। तो वो चुप हो गया। बोला ठीक है, कब जाएगा। बोला कल चले जाऊंगा। बोला अच्छी बात है। तो वो रात को उसको स्वप्न आया, वो जा रहा है एक जंगल में से बाहर निकला। पुराने जमाने में जंगल ही जंगल ज्यादा होते थे, आबादियां कम थी। तो एक गांव में पहुंचा वो गांव चमारों का था। वहां सब मरे हुए जानवर के खाल फूल निकालते थे और वो जूते जाते बनाते थे और बेचते थे उसको, और या तो गांव वालों को किसी को दे देते, उसके बदले अनाज वगैरह लेते थे। उनका गांव था वो। पहले ऐसे गांव होते थे एक एक जाति के, कोई दरबारों का गांव, कोई ब्राह्मणों का गांव, कोई ऐसे ऐसे गांव होते थे। तो वो चमारों का गांव था। मेरे को भी मिला था एक गांव ऐसे ही, और मैं वहां भोजन करने के लिए गया था।
तो वो उसने बता दिया सामने, हम महाराज मोची हैं, अगर आपने खाना है तो बात अलग है। तो फिर मैंने कहा ये मर्जी नहीं परमात्मा की, तो मैं वापस आ गया। उन्होंने बाद में बोला मेरे से कि आप सन्यासी होकर के जाति पाति मानते हो। मैंने कहा मैंने तुमसे कभी पूछा था तुम कौन हो? मैंने तो कहा भोजन कराओगे ऐसा, तुम्ही ने बताया सामने से, तो अब क्या कहोगे इसको? इसका मतलब मैंने कहा कि भगवान मेरे से कह रहा है यहाँ मत खा। तो मैं वापस लौट आया था। बड़ी पुरानी बात हो गई, कुल्लू में रहता था उस टाइम। तो वो भी वहां गांव में चला गया, तो गांव से वो देखा तो एक स्त्री आई एक घर से। उसने कहा रे वो बच्चे 3-4, अरे तुम्हारा बाप आ गया, देखो देखो। वो 3-4 बच्चे उसको लिपट गए, वो स्वप्न आ रहा उसको, और उसको घर ले गए वो। और देखा तो घर में चमड़ा चमड़ा जगह जगह पड़ा हुआ है, और एक तो भैंस मरी हुई है, उसको काट रहे वो, उसका चमड़ा निकाल रहे, छाल उसकी, और बहुत गंद खाना, बुरे हाल। वो मना कर रहा, रो रहा, हारी तौबा मचा रहा कि मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? तो वो सब गांव वाले इकट्ठे होकर कहते तो अपना तेरी औरत है ये, तेरे बच्चे हैं ये, तू इतने साल 1 साल से कहाँ था मालूम नहीं, अभी आया कमाया धमा के भी नहीं लाया कुछ, और मना कर रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया। वो झगड़ा हो गया तो उन्होंने उसको मारा तो इसकी नींद टूटी। तो उसने उठ के देखा तो बोला कहाँ गया मैं यार गाँव में, ऐसा स्वप्न क्यों आया? चलो दूसरे दिन सुबह हुई, उठा वो, उठ के हाथ मुंह धोया, वहां नाश्ता पानी किया थोड़ा सा, और गुरु महाराज को बोला महाराज 2 रोटी रास्ते के लिए देता हूँ। तो वो रोटी रास्ते में पैदल जाना था, ले ली उसने और चल पड़ा। वो चला तो वो ऐसे जंगल से गुजरा और बाहर निकला तो वही गांव जो सपने में देखा था आ गया उसको, और वही औरत और 2-3 बच्चे सब दौड़ के आके उसको चिपट गए, कहते आओ पापा आ गया। और वो कहने लगा कहाँ से आया, क्या आया? वो जो स्वप्न देखा था वो पूरा सीन वहां उसके साथ घटने लगा बीता। अब वो रोए, मैं तो अभी जानता नहीं तुमको, और तुम कौन हो, क्या हो? मैं तो यहाँ आ रहा हूँ, महाराज जी की सेवा से आ रहा हूँ मैं, और मैं तो फलाने गांव का रहने वाला हूँ, वो दूसरे गांव का, और जाट का बेटा हूँ मैं चौहान का बेटा नहीं हूँ। ऐसा वो बोले, वो माने नहीं, कोई गांव वाले आके सब इकट्ठे हो गए, और वो रोने लगा और याद करने लगा, गुरु महाराज मेरे को कहाँ फंस गया, मैं क्यों ऐसा हो गया मेरे साथ करके। तो इतने में गुरु जी घोड़े में बैठकर हरगोविंद सिंह जी आ गए। तो वो सब गांव वाले उनको हाथ जोड़ने लगे, अलग खड़े हो गए। बोला उसको बुलाया थे इधर आ, और वो क्या महाराज मेरे को कहाँ इधर आ गया मैं ये। तो उन्होंने पूछा तेरे को स्वप्न हुआ था? कहता हाँ महाराज मेरे को रात को स्वप्न हुआ, वही गाँव है वही आ गया मैं। तो बोला उनको मना किया, नहीं रे तुम्हारा सेवक नहीं है, ये मेरा सेवक है, और ये गुरुद्वारे में रहता है, वहां सेवा करता है, जा वापिस चले जा। उसने कहा हाथ जोड़े और वो भागा दौड़ते दौड़ते गुरुद्वारा पहुंचा और वहां बैठ के रोने लगा। तो कुछ देर बाद 1-8 घंटे बाद महाराज जी पहुंचे। तो महाराज जी हंस रहे, बोला तू कह रहा था ना गुरु की सेवा करने से क्या फायदा,
तेरा एक जन्म होना था वहां, जो कि तेरे 2-4 घंटे में पूरा हो गया। तेरा एक जन्म होना था वहां, वो जन्म तेरा कटा। वाह वाह भाई वाह। जा कल को चले जाना घर। वो बोला नहीं महाराज, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तो ये कहानी आती है उनकी, वो साकी है, वो नाम है उनका, तो उसमें इसका वर्णन आता है। तो ठीक है, ऐसी बात। तो कर्म का ऐसा खेल है, वो कटता है जब हम निष्काम कर्म करते हैं। ये सेवा ही निष्काम कर्म होता है, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है। जब हम सेवा निष्काम करते हैं, या फिर हमको ज्ञान हो, कर्ता का पता लगे, कर्ता कौन है, और जब तक हम करता हैं तब तक हम भोक्ता भी हैं। करता होंगे तो भोक्ता भी बनेंगे। इसलिए लोग बाग अक्सर कई धर्म स्थानों पर, आश्रमों में, मंदिरों में, कई धर्म स्थानों पर सारा जीवन सेवा कर देते हैं, अपना जीवन उनको अर्पित कर देते हैं पूरा ही। और ये जो होते हैं, अब जैसे हम गए थे कांचीपुरम, वहां शंकराचार्य महाराज जो थे गद्दी में बैठे, उनको वहां चढ़ा दिया था, सौंप दिया था जब वो छोटे थे 9-10 साल के, तो उनको चढ़ा आए वहां। ऐसे अभी ऊपर बहुत मिलेंगे। पुराने समय में सिक्कों में भी ऐसे ही है, अभी भी है। वो चढ़ा आते हैं वहां, गुरुद्वारे में दे आते हैं। वो वहां वो निहंग कहलाते हैं बड़े, कई तो कई वहां पर फिर रागी बन जाते हैं, वहां सेवा करने वाले होते हैं। बौद्ध मतों में तो बहुत ज्यादा है। वहां रिवालसर में मैं आ रहा था, वो बौद्ध मठ से घूम घाम के, मेरे साथ ये जामनगर से ये धीरू भाई वगैरह भी थे, ये चंद्रिका बहन और भी थे, वहां के भी थे 2-4 साथ में। तो हम वहां रिवालसर घूमने गए थे, जगह है वहां पर, बौद्ध मठ है बड़ा, और हमारा भी वहां लोमस ऋषि का आश्रम है, और पानी का तालाब है, छोटा सा एक वो है झील जैसी, उसमें एक वो टापू जैसा है, वो घूमते रहता है। तो वहां गए थे। मैं पहले एक बार पहले गया था वहां रहने के लिए, कुल्लू जाने से पहले, तो वहां मेरे को जमा नहीं, फिर मैं नहीं रहा वहां। तो वहां एक छोटी सी लड़की थी 8-10 साल की, वो लामा हो गई, और उनके साधुओं को लामा कहते हैं, साधु हो गई, वो संन्यास ले लिया। तो वो आगे आगे, उसकी माँ उसके पीछे थी। तो मैंने उसको, उसने मेरे को हाथ जोड़े, मैंने कहा तुम लामा हो गई? कहती है हाँ। उसकी माँ आ गई उतनी देर में, मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्यों इतनी छोटी को लामा बना दिया? बोला हमारी 3 लड़कियां और हैं, इसको हमने गुरु महाराज को दे दिया, तो गुरु महाराज ने इसको लामा बना दिया। अब मैंने कहा कहाँ रहती है ये? कहती है महाराज के पास रहती है, मैं इसकी सेवा में रहती हूँ। हमारे धर्म में ना नहीं कह सकते हम, तो इसलिए इसकी मर्जी है। तो ऐसे वहां बहुत से भिक्षु होते हैं, उनको भिक्षु कहते हैं, वो चढ़ा देते हैं। वो कोई गुरु होते हैं, उनके कोई मठ होता है, वो मठ में चढ़ा देते हैं। वहां बहुत मिलेंगे आपको, वहां उनका जो भाषा है उसमें वो मठों का नाम गुम्पा होता है, उनको गुम्पा कहते हैं। अगर ले जाओगे तो वहां बहुत गुम्पाएं मिलेंगी। मैं इनको ले गया था पीछे गुम्पा दिखाने वहां, तो बहुत बड़ी गुम्पा थी, उसको देखने गए थे हम, रुद्र गुम्पा नाम था उसका। तो वहां ये भिक्षु वगैरह चढ़ा दिए जाते हैं, वहां ले आते हैं वो उनको, और वो उनको जो मर्जी जैसे मर्जी रखें।
वो आगे चल के कई ऐसे होते हैं जो महंत हो जाते हैं, महंत बन जाते हैं वहाँ और गुरु हो जाते हैं और अपना प्रचार करते हैं। पर प्रचार करेंगे वो बौद्ध धर्म का, ऐसा रीति रिवाज है। क्या था प्रश्न? प्रश्न ये था कि कर्म की प्रधानता होने पर हाँ, तो वो जो कर्म है वहाँ, वो कर्म समर्पित भाव का, अपने लिए नहीं है, घर गृहस्थी के लिए, बाल बच्चों के लिए, किसी के लिए नहीं है। वो जो कर्म करेंगे वो होगा आश्रम के लिए, मठ के लिए, मंदिर के लिए, संस्था के लिए, उसके लिए वो कर्म होगा। वो ही निष्काम कर्म कहलाता है। उसके पीछे कोई कामना अपनी नहीं होती है। वो जो सामने से आज्ञा करेंगे, उनके जो गुरु होते हैं, जो वहाँ के प्रधान होते हैं, जो भी उनमें आज्ञा करेंगे वही काम वो करेंगे। तो कभी कभी ऐसा जीवन जो होता है वो जीवन अलौकिक होता है, उसको विशेष महत्व देता है। यहाँ पर पहले समय में, पुराने समय में भी मंदिर में, ये सोमनाथ मंदिर की बड़ी कहानी है इसके पीछे। कभी ठीक से जानना हो, के.एम. मुंशी की लिखी हुई किताब है जय सोमनाथ, उसमें देखना कभी, हिंदी में भी है वो और गुजराती में भी है, मूल अंग्रेजी में लिखी है उन्होंने। उनकी लिखी बहुत सी किताबें बहुत अच्छी हैं। वो पंजाब में एक वो पत्रकारी किताब में लेख आता रहता है हरिद्वार को, वो उसका नाम है श्री कृष्ण अवतार। वो उनकी किताब का लेख है, उनके वो 7 भागों में है। वो बहुत अच्छी किताब है। विद्वान पुरुष थे और हमारे गवर्नर रहे वो। मैंने उनको सैल्यूट भी करी हुई है जब मैं स्कॉट में था और हिंदुस्तान आजाद हुआ था नया, तब ये सरोजिनी नायडू के बाद दूसरे गवर्नर के.एम. मुंशी बने थे। स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनकी कई कृतियों का फिल्म भी बन चुकी है। तो ये उसमें इसका वर्णन मिलेगा। यहाँ लड़कियों को चढ़ाते थे, वो देवदासी कहलाते थे। दक्षिण भारत में शायद अभी भी होगा, वो देवदासी कहलाते थे, लेकिन उनका दुरुपयोग करते थे वो पुजारी वर्ग वाले। वहां केरल में जाओगे आप, वहां ज्यादातर 2 ब्राह्मण होंगे, 2 जाति होंगी, एक ब्राह्मण एक अब्राह्मण। जो पुजारी की स्त्री होगी जिससे शादी हुई है, उससे जो पुत्र पैदा होगा वो ब्राह्मण होता है। और ये देवदासियों के जो बच्चे पैदा होते हैं इनको अब्राह्मण कहते हैं। ऐसा रीति रिवाज दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा था। तो पुराने समय में ऐसा होता था तो उसका दुरुपयोग लोगों ने किया। वो धीमे धीमे प्रथा बंद खत्म हो गई और खत्म हो जाए अच्छा है वो। नहीं तो देवदासियां हुआ करती थी और वो उसका मनोरंजन, वो लोग जो पुजारी वगैरह होते हैं उसका नाजायज उपयोग करते थे। ऐसा रीति रिवाज थे। तो पुराने समय में ये चढ़ाने का रिवाज था। मुद्दे आते थे वहां डेरे को, आश्रम को या मंदिर आदि को चढ़ाते थे। वो वहां करते थे कार्य। तो वो एक प्रकार से वो कर्म होता है जो निष्काम भाव का होता है। अपने कामना से नहीं होता है, वो उनकी आज्ञा से होता है। वो जैसा वो कहे वैसा वो करेगा। हो गया खत्म। हाँ जी। तो इस प्रकार से
कर्म से छुटकारा मिल सकता है, कर्म से भोक्तापना चला जाए, हमारे भाव के ऊपर संबंध है वो सारा। अब बहुत से ऐसे कर्म हैं जो हम नहीं करते हैं, फिर भी कहते हैं हमने किया है। अपने ऊपर मुफ्त में लाछन ले लेते हैं, आज वो ले लेते हैं इस प्रशंसा की वजह से संसार में, तो वो कर्म का भी भोग हमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको अपना स्वीकार करा है। किया किसी और ने है, लेकिन हम स्वीकार होता है तो उसका भी भोग भोगना पड़ता है। यहाँ कर्म का संबंध है, कर्म प्रधान विश्व रचिया का, जो जस करहि तस फल चाखा। सृष्टि की रचना में कर्म ही प्रधान माना जाता है। सृष्टि कर्म से ही शुरू होती है, उसी में जन्म मरण आदि चलता है, लेकिन विकास का भी एक रूप होता है। अब पशु से मनुष्य चोले में आया है तो वो कर्म का भोग नहीं है, वहाँ उसके प्राकृतिक देन से है वो सारा विकास, उसका जो विकास है। अब जानवर से वो देखा मैंने, कई जानवरों के वो रक्षा करने वाले ग्वाले होते हैं, यहाँ उसको भरवाड़ कहते हैं। वहां देखा मैंने वो रात भर बारिश हो रही है और उसने 2 कंबल ओढ़ रखे हैं मोटे मोटे, और एक पत्थर इधर 2 रखे हैं, एक सामने ऐसे ऊपर कंबल 2 डाले हुए हैं। वो बारिश हो रही धमाधम, वो वैसे ही सो जाएगा, नींद आ जाएगी उसको। ऐसे ही वो पशु भेड़ें जितनी हैं, बकरियां बैठी हैं, वो भी वैसे ही हैं। तो अगर देखोगे उसमें क्या अंतर है। अब यहाँ जाओगे सामने, ये भैंस पालते हैं, ये 5-7 जने रहते हैं। कभी बरसात में आके देखना क्या हाल होता है इनका। वो जैसी भैंस होती है वैसे ही वो भी होते हैं। वो प्राकृतिक रूप से विकास के क्रम में आए हुए हैं सारे। अब धीरे 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 आगे उनके बाल बच्चे होंगे, कोई वो पढ़ने लिखने जाएंगे, तो ये फिर उनके साथ संबंध उनका भी ख्याल में आएगा। तो धीरे धीरे प्रकृति के विकास का क्रम चलता है। 5-5 हजार बरस, 5-5 हजार जन्म दीक्षा लेने के बाद। हाँ, दीक्षा लेने के बाद मैंने पढ़ा है ऐसा, 5-5 हजार जन्म। और अगर जाओगे बबानिया, वहाँ श्रीमद रायचंद का बड़ा स्थान है, और उनके उसमें वो जो जाति स्मरण विद्या है चलती थी, कभी भी है। तो उसने लिखा है, मैं महावीर भगवान के साथ उनका गणधर था। गणधर मतलब मुख्य सेवक, मुख्य सेवक, विशेष किस्म का शिष्य, पट शिष्य भी कहते हैं उसको। लेकिन मैं चूक गया, तो मेरे को 3500 जन्म लेने पड़े। अभी मैं मुक्त होऊंगा इस जन्म में, लेकिन अभी भी मानते हैं कि नहीं है, एक जन्म और लेना पड़ेगा। मैंने उनके स्थान में भी बोल दिया था। हाँ बोला था, हठ योग में चले गए थे। हाँ, वो हठ योग में चले गए। क्या बोला? धर्मपुर में बोला था। धर्मपुर में अभी भी एक जन्म उनका होना बाकी है, ऐसा मानते हैं हमारे में। तो ऐसा है, यहाँ 2 प्रकार से चलता है। एक तो है कर्म का प्रधान होने से, और वैसे भी परमात्मा जो है वो कर्म का ही प्रधान होता है। ज्ञान प्रधान गुरु होते हैं। हाँ, वाह भाई वाह वाह। परमात्मा को भी जब मुक्ति देनी होती है तो गुरु को भी आश्रय करना पड़ता है। परमात्मा कर्म को ही कहते हैं।
क्योंकि कर्म का फल मिलता है। वो किसी शायर ने कहा है, मेरे को याद नहीं आता वो शायर, उसका तात्पर्य था भगवान को लोग करुणामय कहते हैं, वो करुणामय नहीं है, वो तो जज है। उस शायर ने कहा जज है। करुणामय तब होता वो जब हम गलत कर्म करते फिर भी हमको ताड़ देता। वो गलत कर्म का सजा देता है, हमको नरक में भेजता है, वहां हम दुख पाते हैं। और अगर हमने पुण्य कर्म करे, उसने हमको स्वर्ग भेजा, तो क्या बड़ाई है उसकी। वाह भाई वाह। तो हमारे को हमारे कर्मों का ही फल मिला। ओहो, तो ठीक है, ठीक है। वो मेरे को शायद याद नहीं आ रहा, वो एक कविता है उसकी। ठीक है, वो ज्ञान ही प्रधान है जो ताड़ता है, इसलिए वो कहेगी सहजो भाई राम तजू पर गुरु न को न मिलो। विचारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु जी आवागमन छुड़ाही। कर्म का ये रूप है परमात्मा का। कर्म के करता है वो, करता धरता है सारा, उन्हीं के द्वारा सब कर्म हो रहा है, उन्हीं के द्वारा हमेशा होता रहा है। जो ज्ञानी पुरुष हैं, जानकार हैं, इसलिए वो अकर्ता हो जाते हैं कि सब कर्म करने वाला उनका भगवान हो जाता है, वो समर्पित हो जाते हैं। सही है। गहनो कर्मणो गति, बहुत गहन है कर्म की गति। हमारे मरद जो गाड़ी है ना, जो उसके पीछे लिखा है, वो बहुत बड़ा शास्त्र है, एक श्लोक लिखा है, वो पढ़ने जैसा है, याद करने जैसा है। महाराजों के पीछे महाराज जी ने श्लोक लिखवाया है, वो पढ़ने जैसा है। और किसी को कर्म के ज्यादा सिद्धांत पढ़ना हो तो हरिभाई ठकरार करके एक न्यायाधीश थे कोर्ट में, वो कोर्ट नौकरी छोड़कर साधु बन गए। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कर्मा, गुजराती में है कर्म का सिद्धांत, कर्मनो सिद्धांत। गुजराती में 12 रुपया पुस्तक है, तो वाचवा जेवू छे, बहुत अच्छा है कर्मनो सिद्धांत, हरिभाई ठकरार। डीसी देव डिप्टी मेहनत यहाँ लगाया था सत्संग। हाँ, મારી પાસે इसलिए तो याद है। નાનકડું પુસ્તક છે. मात्र से लगाया था। નાના માત્ર છે ને हमने नहीं लगाया, ઓલા અનુસૂયાબેન हमने भी लगाया था, राजू का गए याद भूल। आज इतना ही रखते हैं, बाय। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव